तो आउटपुट डिटर्मिनेशन में पहले होगा आपका सेल्स ऑर्डर, देन होगा आउटबाउंड डिलीवरी। तो आउटबाउंड डिलीवरी के लिए भी सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे। ट्रांजैक्शन कोड होगा आपका NACE, ये ठीक कोड से। यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगा आपका V2, यहाँ पर शिपिंग में आएगा आपका, यहाँ पर होगी आउटपुट टाइप्स। आउटपुट टाइप्स में LD00, ये आउटपुट टाइप हम डिलीवरी नोट के लिए यूज करते हैं। आउटबाउंड डिलीवरी का जो नोट होता है फॉर दैट। तो इसमें डिटेल्स में ये होगा इसका एक्सेस सीक्वेंस, ये बाकी सारा डिटेल्स सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। नहीं चेंज रहेगा हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग रूटीन में। तो प्रोसेसिंग रूटीन में यहाँ पर रहेगा उसका प्रोग्राम। यहाँ पर ये है प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एसीपी का प्रोग्राम है, एंड ये स्टैंडर्ड एसीपी का स्मार्ट फॉर्म है, एंड ये रूटीन, एंड ये फॉर्म। तो ये फॉर्म एसीपी का स्टैंडर्ड है, बट रियल टाइम में आपको इसकी फॉर्म की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर प्रोग्राम स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो, और अगर कस्टमाइज कुछ करना है तो इसको आपकी एबएप टीम कस्टम प्रोग्राम बना के आपको दे देगी। सो ये बेसिक चेंज रहेगा। उसके बाद रहेगा इसमें पार्टनर फंक्शन। इसमें पार्टनर फंक्शन होता है शिप टू पार्टी। तो SH इज फॉर शिप टू पार्टी, प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। देन ये आपका प्रोसीजर में असाइन होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीजर, तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हेडर आउटपुट V1000, और यूसेज में आएगा आपका B इज फॉर आउटपुट डिटर्मिनेशन कंट्रोल। तो इसमें आपका आउटपुट टाइप आएगा स्टेप, काउंटर, एंड कंडीशन टाइप। तो ये कंडीशन टाइप LD00 फॉर डिलीवरी नोट। तो ये मेंटेन करने के लिए टी कोड है। जैसे सेल्स डॉक्यूमेंट का था VV11, वैसे ही डिलीवरी के लिए VV21 टी कोड है। VV21 मेंटेन करने के लिए होता है क्रिएट आउटपुट फॉर शिपिंग, 22 होता है चेंज करने के लिए, और 23 होता है डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी हमें क्रिएट करना है VV21 LD00, और यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन हमें लेना है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, एंड कस्टमर। तो ये बेसिस पे लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा हमारा कस्टमर, इंटर, यहाँ पर लैंग्वेज, और ये पार्टनर फंक्शन। मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम 1, प्रिंट आउटपुट हमें प्रिंट के लिए यूज करना है, एंड डिस्पैच टाइम 3 है। तो 3 यानी जब हम वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद ये प्रिंट निकलेगा। अगर आपको इमीडिएट देना है तो 4 कर सकते हो, तो 4 के बाद ऑटोमेटिक इमीडिएट आ जाएगा। तो हम 4 से ट्राई कर सकते हैं इस बार। क्लोज। तो हमें पहले क्या करना है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है VA01, इन कंप्लीशन लॉक, सेल्स ऑर्डर इज कंप्लीट। और इसका अभी करना है हमें आउटबाउंड डिलीवरी। डिलीवरी डेट क्या होगा इसका, 18th। आउटबाउंड डिलीवरी डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे सेल्स में जाके, डिलीवरी में जाके, या फिर इसको सेव करके स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन VL01।
BL0 delivery date is 0 shipping point picking quantity। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिलीवरी आउटपुट हेडर, तो इसमें जाओगे तो वो आउटपुट टाइप आपको दिखाई देगा LD00। यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, अभी ब्लैंक क्यों आ रहा है वो हमें चेक करना है। गो टू डिटर्मिनेशन एनालिसिस LD00 फर्स्ट। ओके, आउटपुट फाउंड, आउटपुट मिल गया है इसको। वैलिड आउटपुट कंडीशन हैज बीन फाउंड फॉर द ऑब्जेक्ट, आउटपुट इज क्रिएटेड। ओके, जैसे ही हम सेव कर देंगे ये आउटपुट ऐड हो जाएगा। ये हमने हमारी लेवल पे किया है, ये वाला आउटपुट यहाँ पर असाइन हो जाएगा LD00 पर। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं बैक। यहाँ पर पिकिंग हो गया, अभी करना है हमें इसको PGI। डिलीवरी अभी चेंज करना है /n PL02N, उसके बाद आउटबाउंड डिलीवरीज और इशू डिलीवरी आउटपुट। आउटपुट is selected, determination analysis, output not found। इसमें भी सेम इशू आ रहा है, नो प्रिंटर डिफाइंड फॉर आउटपुट टाइप LD00। ओके 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 ओके, इसमें प्रिंटर डिफाइन नहीं है। VV22 में जाके हमें चेंज करना है LD00 सेम कॉम्बिनेशन पे एग्जीक्यूट, और यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें कम्युनिकेशन में प्रिंटर डिफाइन करने हैं। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस LP01, ये हो गया हमारा प्रिंटर यहाँ पर डिफाइन। देन /n VL02N एंटर एक्स्ट्रा डिलीवरी। देखो तो ये यहाँ पर आ गया, तो हमारा ये हमने कुछ ऐड नहीं किया, वहां पे सिर्फ प्रिंटर, जो कम्युनिकेशन मेथड में प्रिंटर ऐड नहीं था वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आ गया लोकल डेस्टिनेशन, जो लॉजिकल डेस्टिनेशन है, कौन सा प्रिंटर इसको अटैच होना चाहिए वो प्रिंटर। उसके बाद ये आउटपुट भी आ गया। अभी ये येलो कलर है बिकॉज ये नॉट प्रोसेस है, अभी तक इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो प्रोसेस कब होगा, जब हम इसको ये नो आउटबाउंड डिलीवरीज इशू आउटपुट डिवाइस, ओके इशू नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा डिलीवरी आउटपुट हेडर यहाँ पे आ गया। तो अभी इसको अभी सेव करना है सिर्फ, एंड देन इशू आउटपुट। ओके, प्रोसेस हो रहा है अभी, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है कि क्योंकि हमने क्या लिया था वहां पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इमीडिएट लिया था, 4 लिया था, तो वो बाय डिफॉल्ट खुद होके वो प्रोसेस कर रहा है। चला और ये जाएगा मेरे यूजर आईडी से वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट चला जाएगा। ये अभी तो ये हमें दिखेगा नहीं, प्रीव्यू में दिखेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट चला जाएगा। अभी प्रीव्यू करने के लिए फिर से हमें वो ट्रांजैक्शन रन करके ये प्रीव्यू करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये डिलीवरी नोट है
ये आपका कंपनी का लोगो डिटेल्स, शिपिंग की डिटेल्स और ये मटेरियल की डिटेल्स। ये रहेगी आपकी डिलीवरी। तो डिलीवरी नोट में प्राइस वगैरह कुछ रहता नहीं है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर प्राइस रिलेटेड डेटा नहीं दिखेगा, क्वांटिटी, वेट, यही इंफॉर्मेशन दिखती है इसमें। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, यहाँ पे प्रोसेस स्टेटस आपका 1 आ गया, और ये कौन से टाइम पे प्रोसेस हुआ है वो टाइम एंड प्रोसेसिंग का डेट, ये पूरा डिटेल आता है। और ये डेटा स्टोर होता है एक टेबल में, जो होता है एसएपी का स्टैंडर्ड टेबल। वो टेबल बताता हूँ मैं आपको, NAST टेबल में स्टोर होता है। तो SE16 NAST टेबल, तो ये होता है मैसेज स्टेटस। तो हर कोई मैसेज, मतलब एसएपी में जो भी मैसेज जनरेट होगा, वो हर एक मैसेज ये टेबल में जाके स्टोर होता है। तो ये कॉमन टेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि एसडी मॉड्यूल का टेबल है ये कॉमन टेबल है। सभी मॉड्यूल का जो भी मैसेज जनरेट होगा, तो ये टेक्निकल टेबल है। तो इसमें आपको सिर्फ मैसेज टाइप डालनी है, मैसेज टाइप यानी आपकी आउटपुट टाइप। तो हमारी आउटपुट है LD00। तो LD00 से जितने भी आउटपुट बने हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से 500 अगर आप निकाल दोगे और नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे, तो बहुत सारी एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी LD00 से। कितनी? 8715। तो इसको अगर आपको फिल्टर करना है, जैसे क्रिएटेड ऑन, तो आज की डेट में जो बना है उसकी लिस्ट मिलेगी आपको। तो आज की डेट में कितने बने हैं वो लिस्ट हम लेते हैं। तो 3 बने आज की डेट में, जो हमारा एक होगा तो बाकी दूसरी किसी ने कोई बनाया। तो वो फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं, किसने बनाए? तो यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर यानी कस्टमर। तो ये हमारा कस्टमर है 1001। तो ये कस्टमर से हम देख सकते हैं। या फिर यूजर आईडी, किसकी यूजर आईडी से बना है? तो ये CCP13 मेरा यूजर आईडी है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो यूजर आईडी से यहाँ पे पूरी डिटेल हमें मिल जाती है वो आउटपुट की। अगर आउटपुट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो वो टेबल में एंट्री अपडेट नहीं होती है। तो ये हो गया आपका आउटपुट इन आउटबाउंड डिलीवरी। एंड थर्ड पार्ट होगा आपका आउटपुट इन बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो मोस्ट ऑफ द केस में बिलिंग डॉक्यूमेंट ही यूज होता है, डिलीवरी एंड सेल्स ऑर्डर। तो ऐसे बोल सकते परसेंटेज वाइज, सेल्स ऑर्डर में 10% यूज होगा, डिलीवरी में 10 to 20% यूज होगा, और इनवॉइस में 100% आउटपुट यूज होता ही है। क्योंकि हर एक इनवॉइस जब भी आपका बनेगा, उसके बाद एक तो उसका प्रिंट निकालोगी, या फिर उसको ईमेल पे आपके कस्टमर को सेंड करोगे। तो ये 100% होता ही है प्रोसेस। ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने इनवॉइस बनाया एसएपी में बट आपके कस्टमर को नहीं भेजा, क्योंकि इनवॉइस इज अ मैंडेटरी, गवर्नमेंट का मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, और वो आपको भेजना ही पड़ता है, कोई भी फॉर्मेट हो, एक वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो। तो इसीलिए इनवॉइस में हमेशा आपको मैंडेटरी रहेगा आउटपुट यानी प्रिंट। तो अभी इसका हम VF01 बनाते हैं। VF01 यानी इनवॉइस। तो इनवॉइस बनाने के पहले हम इसका कॉन्फ़िग चेक कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िग के लिए फिर से जाना है हमें NACE में, तो /m NACE, देन यहाँ पर एप्लीकेशन चेंज होगा, बिलिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें ही काम करने का जरूरत पड़ेगा, मतलब ये बाकी के दो में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ अगर चेंजेस वगैरह आते हैं तो मैक्सिमम इसमें ही चेंजेस आते हैं। जैसे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं प्रिंटिंग में, जैसे कि आपका कुछ GSTN नंबर चेंज हो गया, या फिर आपकी कंपनी का लोगो चेंज हो गया। वैसे तो होता नहीं है हर बार लोगो वगैरह, बट बाय चांस हो गया लोगो चेंज, तो वो लोगो आपको प्रिंट के ऊपर से चेंज करना है, तो आपको टेक्निकल टीम को बताना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल कुछ नोट ऐड करनी है, तो स्पेशल नोट ऐड करने के लिए आपको टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ती है। जैसे कि अभी नया कुछ जैसे UPI ID आता है, QR कोड आता है, या फिर कुछ एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है आपको, कोई
रिमार्क ऐड करना है, कुछ डिक्लेरेशन ऐड करना है, तो ये सारी चीजों के लिए हमें बिलिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा बिलिंग के लिए RD0000, ये होता है आपका इनवॉइस के लिए। बहुत सारे है, 39 है, बट हमारे लिए एक ही यूजफुल है, RD00। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जैसे जनरल डेटा की सेटिंग, डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर फंक्शन चेंज हो गया, बाकी सब वैल्यूज सेम ही है। क्योंकि पार्टनर फंक्शन यहाँ पे बिल टू पार्टी क्यों है, क्योंकि हम बिल टू पार्टी को देते हैं, यानी आपका जो भी इनवॉइस होगा उसका प्रिंट आप बिल टू पार्टी को दोगे, तो इसीलिए पार्टनर फंक्शन आपका बिल टू पार्टी आएगा, बाकी का डिटेल सेम। देन यहाँ पर ईमेल टेक्स्ट वाला ये भी कॉमन रहेगा, सिर्फ मेन चेंज आएगा, मेजर चेंज आपका प्रोसेस रूटीन्स में। तो प्रोसेस रूटीन में क्या चेंज होगा आपका, प्रोग्राम, तो यहाँ पे अलग प्रोग्राम है, फॉर्म रूटीन अलग है, और आपका स्मार्ट फॉर्म है अलग से। तो एक्सेल में मैंने वैसे लिस्ट दे दिया है हर एक का, किसका क्या स्मार्ट फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका ऑर्डर, तो ये ऑर्डर की केस में ये रहेगा आपका एक्सेस सीक्वेंस। तो एक्सेस सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे 001 था आपका, आउटपुट टाइप था आपका B00, और एक्सेस सीक्वेंस 0001 था। तो इसमें मेन रहेगा आपका ट्रांसमिशन मीडियम, तो ट्रांसमिशन मीडियम वन, वन यानी प्रिंट। देन प्रोग्राम था आपका, तो प्रोग्राम आपको वेब कंसल्टेंट दे देगा, या फिर वेब कंसल्टेंट देगा, या फिर वेब कंसल्टेंट को उसमें चेंज करना होता है, वो आप उसको बता दोगे कि कहाँ पर क्या चेंज करना है, वो प्रिंट में मुझे ये वैल्यू अलग से चाहिए, तो वो वैल्यू को चेंज करके आपको दे देगा। फॉर्म रूटीन होता है, वो स्टैंडर्ड रूटीन, एंट्री लेवल का रूटीन आपको ऐड करना है। और पीडीएफ फॉर्म या स्मार्ट फॉर्म, जो भी फॉर्म होगा उसमें भी वेब कंसल्टेंट चेंज करेगा, सिर्फ आपको मेक श्योर करना है कि वो डेटा प्रॉपर मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको उसका टेस्टिंग करना जरूरी होता है। तो इसमें तीन आपको फॉर्म के टाइप मिलेंगे, तो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं इसे। तो तीन कौन से होते हैं, ये कीवर्ड्स है, जैसे SC71 से ये एसएपी स्क्रिप्ट, यानी एकदम पुराना है एसएपी स्क्रिप्ट, जब से एसएपी स्टार्ट हुआ था तब से ये एसएपी स्क्रिप्ट हम यूज करते थे प्रिंटिंग के लिए, बट ये आउटडेटेड हो गया है, अभी आप देखोगे तो ये चलता नहीं है, कोई यूज नहीं करता है। और अभी करंट जो चलता है वो है एडोबी फॉर्म। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो आपको यहाँ पे एडोबी फॉर्म यानी पीडीएफ वाला फॉर्म दिखेगा। पीडीएफ में भी दो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक एडोबी होगा और एक नॉर्मल पीडीएफ होगा। एडोबी पीडीएफ और नॉर्मल पीडीएफ में भी डिफरेंस होता है। तो हम स्मार्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो नॉर्मल पीडीएफ होता है स्मार्ट फॉर्म में। तो ये भी प्रीवियस वर्जन है, मतलब लेटेस्ट वर्जन नहीं है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ये चल रहा है एडोबी फॉर्म वाला। तो इसमें फंक्शनल साइड से हमें कुछ चेंज नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा तो आप ये बता सकते हो कि ये पहले एसएपी स्क्रिप्ट यूज करते थे, अभी स्मार्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब अभी यानी ये जो प्रीवियस वाला वर्जन था वो इसका था, स्मार्ट फॉर्म का था, और ये जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है एसएपी का वो है एसएपी का SFP, यानी ये एसएपी ट्रांजेक्शन कोड है इसका। तो ये लेटेस्ट वर्जन है एडोबी फॉर्म ऑब्लिक्स पीडीएफ फॉर्म। तो इससे आप इसका चेंजेस कर सकते हो, ये जो स्मार्ट फॉर्म है आपका, जो भी फॉर्म है वो फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। तो हर एक की ये अलग अलग फॉर्म रहेगी, जैसे ये डिलीवरी हो गया, और नीचे आपका ये बिलिंग का। तो बिलिंग के लिए आप RD00, आउटपुट टाइप इसमें था आपका D00, और यहाँ पर है आपकी BA00।
और ये नीचे मैंने फिर से एक लिस्ट बना के दिया है। तो लिस्ट में क्या रहेगा, पहले आप सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी और बिलिंग, तो हर एक के अलग अलग, जैसे हर एक क्रिएट का एक टी कोड है, चेंज का एक टी कोड है और डिस्प्ले का एक टी कोड है। हर एक एप्लीकेशन क्या है, आउटपुट टाइप्स क्या है। तो इसके सामने भी आप लिख सकते हो कि इसका स्मार्ट फॉर्म क्या है, स्मार्ट फॉर्म, और इसका ड्राइवर प्रोग्राम, इसका ड्राइवर प्रोग्राम है स्मार्टफोन की लिस्ट जाके, ये आउटपुट का कौन सा है, LD00 का कौन सा है, RD00 का कौन सा है, ये लिस्ट आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। मतलब एक ही लाइन में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं BA00 पे डाल देता हूँ आपको प्रोग्राम। एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं यूज होता है, जब आप वहां पर देखोगे ना रियल टाइम में, तो स्टैंडर्ड कभी भी यूज नहीं होता, कस्टम ही होता है। ये भी हम एक सैंपल देख रहे इसलिए आप स्टैंडर्ड है, बट रियल टाइम में कस्टम ही यूज होता है, मतलब एक नया बना देते हैं, जी जी वाला बना देते हैं। ओके। ये स्मार्टफोन की लिस्ट होगी। तो अभी हमें बिलिंग के लिए करना है, तो बिलिंग के लिए V31। तो पहले हमें जाना है, आउटपुट टाइप हमारा मिल गया हमें RD00। अगर आपको कस्टम बनाना है, नया बनाना है, आपका RD00 को कॉपी करके एक नया बना दीजिए। बट अगर आप नया बनाओगे तो मेक श्योर करना है नया बनाने के बाद आपको वहीं पे यहाँ पे V3 में जाके प्रोसीजर में ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रोसीजर में ऐड नहीं करोगे तो वो आपका दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे बिलिंग आउटपुट, कंट्रोल्स, और यहाँ पर स्टेप, लास्ट जो स्टेप है वो स्टेप को कॉपी करके एक नया आपका स्टेप बना देना है। जैसे यहाँ पे 220 है लास्ट में, तो 220 या 230 ऐसा कोई स्टेप डाल दो। आपका आउटपुट टाइप जो नया बना है आपने, कंडीशन टाइप, वो कंडीशन टाइप ऐड कर दो एंड सेव कर दो। तो उसके बाद आपका आउटपुट टाइप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे आप देख रहे हो कि कस्टम भी ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे ZZRD एक बना है। तो ये अगर यहाँ पे ऐड नहीं होता है तो वो आपका प्रिंट में, प्रिंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ पे मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है। जैसे ZD00 है, ZZRD है। तो इसके लिए हमें ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है V31, शो आउटपुट होगा ना टाइप इसमें? RD00, बिलिंग टाइप रहेगा हमारा क्या है, ओके, रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी किसी ने मेंटेन कर दिया है। तो मैं चेंज मोड में दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। बैक, आउटपुट टाइप, चेंज मोड में, बिलिंग टाइप हमारा एग्जीक्यूट। यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन है बिलिंग टाइप के लिए। ये बिजनेस पार्टनर, यहाँ पर पार्टनर नहीं आएगा बिकॉज जो भी बिजनेस पार्टनर आपका इनवॉइस में होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये, तो इसीलिए ओके, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ नहीं और है। हाँ, तो मीडियम आपका 1 है, यानी आपका प्रिंट निकलेगा। और यहाँ पर डिस्पैच टाइम इमीडिएट 4 है, निकले। ये 4 को हम चेंज कर देते व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि वैसे भी हमारा प्रिंट निकलने नहीं वाला है, हमें सिर्फ प्रीव्यू भी करना है, तो हम इसको 3 कर देते हैं और लैंग्वेज को EN कर देते हैं, इंग्लिश, एंड सेव। तो अभी क्रिएट करते हैं हम एक इनवॉइस, और उसमें इनवॉइस में जाके चेक करना है हमें हमारा ये आउटपुट टाइप आता है कि नहीं है। तो /n V01, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया आउटबाउंड डिलीवरी और एंटर प्रेस किया। ओके, क्या है, नो बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेटेड, तो क्या रीजन है, लॉग में जाके चेक करना पड़ेगा। POD, ओके, POD करना है, /n PLPOD।
ये एक्चुअली ऑप्शनल स्टेप है, वो कस्टमर को ऐड है पीओडी का, इसीलिए ये मुझे मैंडेटरी बोलता है, ये स्टेप की जरूरत नहीं होती है। VF01 इंटर, यहाँ पे आ गया आपका डेटा, हेडर, आउटपुट्स, और आउटपुट में यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया RD00 एंड SD00, दोनों भी आउटपुट यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, उसकी वजह से ये आपका आउटपुट टाइप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गया। इसमें कम्युनिकेशन मेथड में जाके देखोगे तो आपका कम्युनिकेशन मेथड भी होगा, जैसे LP01 है प्रिंटिंग के लिए, देन बैक एंड सेव। ये आपका इनवॉइस सेव हो गया है। अब इसको अगर आपको डिस्प्ले करना है या चेंज करना है तो आप दोनों भी केस में VF02 में भी यूज कर सकते हो, VF03 में भी यूज कर सकते हो। तो VF02 यहाँ पर आपने इनवॉइस नंबर ऐड कर दिया एंड उसके बाद इशू आउटपुट 2 इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो ये दो आउटपुट है, दो में से जो मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं सेलेक्ट करूंगा, मेरे लिए जो एप्लीकेबल होगा वो, और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। तो ये इनवॉइस की डिटेल्स, ये जैसे पेमेंट इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नंबर, रेफरेंस नंबर, करेंसी, इनवॉइस की अमाउंट, पेमेंट डिटेल्स। यहाँ पर प्राइस भी आएगी क्योंकि इनवॉइस होता है, इनवॉइस में प्राइस होती है। तो इसमें नीचे क्या होता है कि नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के लिए एक ऑप्शन रहेगा ऑथोराइज सिग्नेचर का, उसके बाद उसके नीचे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। अगर कुछ रिमार्क देना है तो रिमार्क के लिए एक स्पेस रहेगा, कुछ डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन रहेगा। ऊपर यहाँ पर अभी अगर इंडिया के लिए इंडियन कस्टमर है तो यहाँ पर डिजिटल ये सॉरी QR कोड का एक छोटा सा बटन ऑप्शन आएगा, उसके बाद IRN नंबर आएगा। तो ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं क्लाइंट के, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको वो डिजाइन करना पड़ता है। तो वो डिजाइन एक सैंपल डिजाइन आपको लेआउट आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना पड़ेगा। फिर वो आपका जो टेक्निकल टीम होता है एबएप टीम, उनको बोलना है कि मुझे यहाँ पर QR कोड प्रिंट होके आना चाहिए, तो फिर वो वहां पे बैकएंड में उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग कर देगा और वो कोडिंग के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर प्रिंट होके आएगा। तो हमारा मैक्सिमम दो काम होता है, एक तो वो आउटपुट टाइप में वो डेटा चेक करने का, और उसके अलावा अगर कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आता है तो हमारी टेक्निकल टीम प्लस जो क्लाइंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन का, मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हमारी टेक्निकल टीम को बताना है, और टेक्निकल टीम ने जो डेवलप किया है उसको टेस्ट करके क्लाइंट को दिखाना है कि ये हमारी टीम ने डेवलप कर दिया है, ये हमने टेस्ट भी किया है, तो ये एक बार आप चेक कर लो, इज इट ओके। अगर ओके है तो हम इसको आपको दे देते हैं। तो ये हो गया आपका इनवॉइस का पार्ट। और यहाँ पर ये आपको पूरी डिटेल दिखेगी। तो ये अभी स्टेटस है नॉट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कब होता है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रीव्यू किया है इसीलिए नॉट प्रोसेस दिखा रहा है। जब आप प्रिंट दे दोगे उसका, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टेटस 0 है ना, ये 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अभी प्रिंट देता हूँ, आउटपुट कुड नॉट इशू, ओके आउटपुट इशू नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रिंटर का सेटअप नहीं होगा। फिर भी प्रोसेस स्टेटस तो चेंज हो गया है क्योंकि ट्राई किया है उसने प्रिंट देने के लिए, बट प्रिंटर सेटअप नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर रेड कलर आ गए, तो रेड कलर किस लिए आया है उसको अगर चेक करना है आपको तो प्रोसेस लॉग में जाना है, करके अननोन आर्काइविंग डिवाइस, ओके कुछ आर्काइव हो गया ये आपका डेटा।
प्रिंट तो हो गया, मतलब आपका प्रिंट यानी प्रिंटिंग के लिए भेज तो दिया है, बट प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि वो सेटअप नहीं है प्रॉपर डिवाइसेस इसमें। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो ये रियल टाइम में आपको मतलब ऐसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव उतना कुछ पूछेंगे नहीं आपको, बट रियल टाइम में ये बहुत यूज होगा। मतलब आपको हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई काम करने को आएगा ही, 100% आता ही है इस पे काम। मे बी इंटरव्यू में पूछे ना पूछे, इंटरव्यू में ज्यादा नहीं पूछेंगे इसके ऊपर पूछ सकते हैं कि आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो आपको नेस का कॉन्फ़िग बताना है, नेस में जाके क्या क्या प्रोसेस करते हैं हम ये बताना है, ये नेस वाला सेटिंग, ठीक है। तो नेस में ओके। जाएंगे, हाँ उनको बोलना है कि नेस में सेल्स का है तो V1 रहेगा, डिलीवरी का है तो V2, इसका है तो V3, और फिर आउटपुट टाइप कौन, किसका आउटपुट टाइप कौन सा है। तो ये लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको, तो ये लिस्ट में से वो थोड़ा एक दो बार आप रिवीजन कर लोगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। बाकी डिकोड वगैरह पूछते नहीं है, बट ये आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और ये प्रोग्राम और ये भी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल रियल टाइम में कस्टम ही पूरा यूज होता है, स्टैंडर्ड यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा इनकम्प्लीशन प्रोसीजर। तो इनकम्प्लीशन प्रोसीजर आज करे कंटिन्यू या कैसे करना है, नेक्स्ट लेक्चर में करना है? टाइम जितना कितना टाइम लगेगा उसके लिए? अभी तो 10 मिनट बचा है, थोड़ा हम्म, 15-20 मिनट लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं।